हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है कुर्बा हुआ, अ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी, एपिसोड नंबर 7। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इनकी एंगेजमेंट हो जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे के कमरे में जाके सो जाते हैं और बोल सकते हैं कि इन दोनों को थोड़ी सी नींद नहीं आ रही है, बट सोने की कोशिश दोनों कर रहे हैं। दोनों के मन में सवालों का एक बवंडर उठा है एंड ये दोनों उस बवंडर को शांत करते हुए सो ही जाते हैं आखिरकार। एंड सीन है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर अंशिका नीचे नहीं आई है ब्रेकफास्ट के लिए। तो इनके जो ब्रेकफास्ट टेबल है वहाँ पर इनकी वार्तालाप होती है कि क्यों नहीं आई एंड ऑल थिंग्स। समीक्षा बोलती है इन लोगों को कि उनको एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, सो इसलिए वो कर रहे हैं। तो वो आज नीचे नहीं आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, मे बी लंच के लिए आ सके और मे बी ना भी आए। सो खुशी बोलती है समीक्षा को कि क्या मैं दे आऊँ। एंड समीक्षा एंड बाकी सभी लोग जो टेबल पर बैठे हैं वो देखते हैं खुशी के पास एंड लाइक ठीक है हाँ तुम दे आ सकते हो, पर अंश ने मना किया है उसके कमरे में किसी को भी एंट्री देने के लिए। तो सो खुशी बोलती है कि पर अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। सो खुशी बोलती कि कोई बात नहीं, आप एक प्लेट में दे दो, मैं दे के आती हूँ उन्हें। सो शेख साहब बोलते हैं खुशी को कि बेटा जी नहीं, आपसे वो रूड बर्ताव करेंगे एंड ऑल आपको थिंग्स सुनाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। सो खुशी बोलती कि कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। सो खुशी एंड ये बाकी सारे लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो खुशी जाती है ब्रेकफास्ट लेके अंश के कमरे के बाहर, जहाँ एक बॉडीगार्ड खड़ा है एंड वो खुशी को रोक लेता है कि मैम आप आगे नहीं जा सकते। सो खुशी बोलती है अगर तुमने मुझे मैम बोल ही दिया है तो मैम का कहना मानना चाहिए। एंड यू नो दैट कि इनकी होने वाली वाइफ हूँ मैं, तो अंदर तो मुझे जाने से मना नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मेरा होने वाला कमरा है। एंड यू नो दैट कि मैंने अगर किसी को भी बता दिया तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। सो वो बॉडीगार्ड बोलता है कि मैम आई थिंक आपको पता नहीं है, सर ना अपने कमरे में किसी को आने नहीं देते ईजिली, एंड अगर अपॉइंटमेंट है तो वो कॉल कर लेते हैं क्योंकि उनके कमरे के बाहर तो सीसीटीवी लगा है एंड वो देख सकते हैं अंदर कि कौन उनके कमरे के बाहर आ रहा है और कौन जा रहा है। तो अगर आपकी उनके साथ कोई मीटिंग होती, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ वार्तालाप करना होता तो इस वक्त मुझे कॉल आ जाता एंड आप अंदर जा सकती, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। सो खुशी बोलती है हो सकता है ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर सर कुछ काम में बिज़ी हो तो एंड मुझे बाकी का नहीं पता, मुझे उन्हें ब्रेकफास्ट देना है तो तुम मेरे रास्ते पे बिल्कुल ना आओ, अदरवाइज़ तुम्हें तुम्हारे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे हम। सो ये बात सुन के लाइक हाँ होने वाली वाइफ है सर की, तो ये भी कुछ इतना माइंड नहीं करता एंड भेज देता है उसे कमरे के अंदर। एंड जब खुशी कमरे के अंदर आती है वहाँ एक लैपटॉप खुला है जहाँ पर जो माफियाज के हैं कुछ काम जो अंश कर रहा था अंदर, पर अंश अब कमरे के अंदर नहीं है बिकॉज वो गया है वॉशरूम। सो खुशी अंदर आती है एंड देखने लगती है कि कहाँ गए हैं अंश जी। सो वो देखती है यहाँ वहाँ, बट वो उसे नहीं मिलते। सो वो खाना एक जगह रख देती है एंड रूम के चारों ओर मतलब रूम को देखने लगती है कि रूम में क्या क्या है। एंड वी नो कि अंश का रूम यार कमाल का है, बट खुशी को जो अल्कोहल के आइटम्स है वो पसंद नहीं है, तो वो उस तरफ ना जाके दूसरी तरफ जाती है एंड उनको जो पेंटिंग लगी है अंश के पेड़ के बिल्कुल सामने वहाँ जाती है। वो देखती है जहाँ अंश मुस्कुरा रहा है एंड बहुत ही हैप्पी नज़र आ रहा है। सो वो पेंटिंग देखती है एंड पेंटिंग देख के उसके मन में ख्याल आता है हंसी तो अच्छी है बट मुस्कुराता कभी नहीं है, खड़ूस गई का। एंड वहाँ से चली जाती है एंड बाकी सारा रूम देखने लगती है। तभी
वॉशरूम का डोर अनलॉक होता है एंड डोंट वरी, इसने कपड़े पहने हैं, ये बिना कपड़ों के वॉशरूम के बाहर नहीं आता, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसने कपड़े पहने हैं बट जो अभी अभी शावर लेके आया है तो उसकी नेक साइड पर एंड उसके हेयर जो गीले हैं उससे थोड़ा पानी आ रहा है एंड वो कुछ ये नज़ारा देखती है एंड बस लाइक कि देखती रहती है वो वहाँ पर। एंड अंश की नज़र खुशी पे अभी तक गई नहीं है बिकॉज उसे लग रहा है कि रूम में कोई नहीं है एंड खुशी ने भी इतनी आवाज़ नहीं की थी। सो वो अपना टॉवल लिए अपने मिरर साइड पर जाता है एंड जब वो अपने बाल सुखा रहा था तो वो मिरर से पीछे देखता है, आगे ही देखता है, मिरर में ही देखता है एंड उसे पीछे नज़र आती है खुशी जो आंखें फाड़ फाड़ के उसे ही देखी जा रही है एंड वो शॉकिंगली पीछे टर्न होता है एंड वो बोलता है तुम यहाँ कैसे। एंड खुशी कोई जवाब नहीं दे रही, वो बस देखी जा रही है अंश के पास एंड अंश फिर से उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। एंड देन ये थोड़ी लाउड होती है वॉइस, सो खुशी का ध्यान भी थोड़ा टूट जाता है एंड वो मतलब देख ही रही थी अंश के पास बट अब थोड़ा ध्यान में आके थोड़ा गौर से देखती है उसके पास एंड बोलती कि कुछ नहीं, वो खाना आप वो ब्रेकफास्ट आपने किया नहीं, आप नीचे आए नहीं तो मैंने सोचा कि आपके लिए ऊपर ले आऊँ, ब्रेकफास्ट आपके जो लैपटॉप है उसके पास रखा है। एंड अंश देखता है वो लैपटॉप के पास ब्रेकफास्ट रखा है बट अंश को पता है कि उस लैपटॉप में क्या है तो अंश फटाक से जाता है उस लैपटॉप के पास एंड वो लैपटॉप जो ऑन था वो ऑफ कर देता है, खुशी की तरफ देखता है गुस्से से, बोलती है कि बाहर बॉडीगार्ड था ना। सो खुशी बोलती है कि हाँ बॉडीगार्ड तो था बाहर एंड अब अंश पूछता है कि उसने तुम्हें रोका नहीं। सो खुशी बोलती है उसने रोका था। सो अंश क्या करता है जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, कहाँ से, जो टेबल पर था वहाँ से उठाता है, बाहर बॉडीगार्ड को कॉल लगाता है एंड बॉडीगार्ड को अंदर बुला लेता है एंड बॉडीगार्ड भी चिल्लाने लगता है कि तुम बाहर थे, मैंने तुम्हें बताया था कि अंदर कोई नहीं आएगा एंड तुम्हें पता है कि जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूँ तब तक तुम रूम के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करते, तो ये क्या है, शायद तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी नहीं है, मुझे लगता है। क्या ये सही बात है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी नहीं है। सो कोई बात नहीं, तुम्हें जॉब से निकाला जाता है, आज के बाद तुम मेरे इस घर में जॉब के लिए बिल्कुल नहीं आओगे। एंड वो बॉडीगार्ड बोलता है सर मैंने कुछ नहीं किया, ये मैम बोल रही थी। अंशिका बोलती मुझे इस बारे में नहीं बोलना, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। एंड खुशी ये देखती कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं तो बस रूम में आई हूँ ब्रेकफास्ट लेके, ये इतना चिल्लाया जा रहा है उस बॉडीगार्ड के ऊपर बेवजह, मतलब उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो उसकी गलती नहीं है, इसलिए खुशी बॉडीगार्ड एंड अंश के जो वार्तालाप है उसके अंदर घुस जाती है एंड बोलती कि नहीं, ये अपनी जॉब बिल्कुल सही से कर रहे थे, इनको मैंने ही कहा था कि मैं आपकी अगर होने वाली वाइफ हूँ तो ये रूम मेरा भी हुआ, जितना आपका हुआ उतना मेरा हुआ। सो अंश अब पलट के खुशी की तरफ गुस्से से देखता है, बोलता है अभी तुम बनी नहीं हो एंड यू नो दैट कि हमारी क्या बातचीत हुई थी, मैंने शेख साहब से भी बोला था कि तुम्हें अंदर ना भेज दे, मेरे रूम के अंदर ना भेजे। सो खुशी बोलती कि उन्होंने कहा था पर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था एंड अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है एंड कल रात को भी आपने कुछ कम खाया था, ड्रिंक्स ज़्यादा की थी, डिनर कम खाया था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं ब्रेकफास्ट लेके जाऊँ। सो इसीलिए मैंने इनसे भी कहा था कि अगर आपने मुझे अंदर नहीं भेजा तो मैं आपको जॉब से फायर कर दूँगी। सो इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। सो अंश बोलता है ओके मिस खुशी, गलती आपकी है ना। सो बॉडीगार्ड बाहर जाके खड़े हो जाओ एंड अंदर किसी को नहीं भेजूँगी, समझ आया, इन मोहतरमा को भी नहीं, आगे से ध्यान रखना। सो वो बॉडीगार्ड भी बोलता है कि ओके सर,
क्या मेरी जॉब मतलब आप मुझे फायर नहीं कर रहे हो ना, मैं यहाँ काम कर सकता हूँ ना। एंड अंश बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, गलती तो तुम्हारी है नहीं। इन मोहतरमा ने अपने सिर पर इल्ज़ाम लिया है तो आप जा सकते हो। तो वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है, जी सर बोल के बाहर खड़ा हो जाता है। अब आते ही सीन पर जहाँ पर खुशी एंड अंश एक दूसरे के आमने सामने हैं। एंड अंश खुशी को बोलता है कि कुछ ज़्यादा हक नहीं दिखा रहे हो आप, क्या आपको याद दिला दूँ कॉन्ट्रैक्ट वाली हो आप। एंड मेरे कमरे में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने शेख साहब से बोला था कि इसे अंदर ना भेजो, फिर भी तुम अंदर आई। मैंने कहा था उन्हें इसे वार्निंग दे दो, फिर भी तुम अंदर आई। एंड अंश अब आगे आगे जाता है एंड खुशी के जो फीस को अपने हाथ में पकड़ता है बहुत तेज़ी से एंड उसे पीछे पीछे लेके जाता है। एंड उसके बहुत ही मतलब उसके और खुशी के बीच में कम से कम 5 इंच का फ़र्क है, इतनी दूरी। एंड अंश खुशी की आंखों में बहुत ही गुस्से से देख रहा है एंड बोलता है कि आइंदा से मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करना। अगर तुम मेरे कमरे में आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड वो और ज़ोर से उसका जो फेस है वो प्रेस करता है एंड बोलता है कि याद रखना मेरी बात, ये वार्निंग लास्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चले जाओ मेरे रूम से अभी के अभी। खुशी थोड़ी सी कांपने लगी है। हाँ उसके सामने इतना बड़ा आदमी खड़ा है एंड वो उसको फेस को प्रेस कर रहा है एंड बोल रहा है कि मेरे रूम में आना नहीं, वो भी बहुत गुस्से से। तो खुशी की हवा टाइट है, खुशी जल्दी उस रूम से बाहर आती है एंड घबराया हुआ फेस, माथे पर जो पसीना है वो लेके वो बाहर आती है। एंड ऐसे ही आती है बाहर आती है तो समीक्षा देख लेती है उसे कि क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों, कुछ देख लिया, कुछ भूत वूत देख लिया, क्या हुआ, ऐसे वाले एक्सप्रेशन लेके वो उसकी तरफ जाती है एंड उसे पूछने लगती कि बताओ क्या हुआ। एंड खुशी अब थोड़ी सी उसके आंखों में लिटरली आंसू आ गए हैं एंड वो बस रोने वाली है एंड सच में वो रोती है एंड कस के समीक्षा को गले लगाती है एंड बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। एंड समीक्षा बोलती है कि पर हुआ क्या है। सो खुशी बोलती है समीक्षा को कि मैं तो बस ब्रेकफास्ट लेके गई थी उनके रूम में एंड वो तो बरस पड़े मुझ पर, बहुत डांटा मुझे एंड मुझे यहाँ फेस से पकड़ा एंड प्रेस किया एंड बहुत गुस्से से बोले कि मेरे रूम में इसके बाद कभी आना मत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस ब्रेकफास्ट लेके गई थी। सो समीक्षा उसे थोड़ी सी कंसोल करती है, बोलती कि कोई बात नहीं। आई थिंक वो थोड़े गुस्से में थे, उनका वर्क होता है तो वो उनके वर्क में किसी भी डिस्टर्बेंस को नहीं चाहते, तो इसलिए बोला होगा उन्होंने। तो आप ना चुप रहिए, आप कुछ इतना हुआ नहीं है, ठीक है, आप ना चुप रहिए, मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है। सो आप चुप रहिए। एंड ऐसे ही बोलते बोलते वो ले जाती है खुशी को अपने रूम में एंड खुशी को बोलती है कि आप ना यहाँ थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं देख के आती हूँ कि क्या हुआ है आखिरकार। सो समीक्षा जाती है अंश के रूम के बाहर एंड अंश को कॉल करती है कि मैं कमिंग सर। एंड अंश बोलता है ये कहने वाली बात नहीं है, तुम कभी भी आ सकती हो मेरे रूम में। सो अंदर चली जाती है समीक्षा, अंशिका को बोलती है कि इतनी क्यों भड़की थी तुम उसके ऊपर। अंशिका उसे घूर के देखती है, बोलती है कि तुमसे इससे मतलब। एंड समीक्षा बोलती है कि मतलब तो है, बेचारी के आंखों में आंसू ला दिए तुमने। सो अंश बोलते हैं कि मैं उससे क्या करूँ। सो समीक्षा बोलती है पर कोई लिहाज होता है बात करने का, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। सो अंश बड़ी हैरानी से समीक्षा की तरफ देखता है एंड बोलता है कि हाँ पता है, बट तुम्हें भी पता है कॉन्ट्रैक्ट वाली है। समीक्षा बोलती है हाँ कॉन्ट्रैक्ट वाली है, बट अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो उसको तुम पे शक हो जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। एंड समझ रहे हो मेरी बात, तुम्हारा ये जो सीक्रेट है वो बाहर आ सकता है। एंड अब अंशिका बोलती है उसे कि सीक्रेट तो अभी बाहर आना था,
बिना पूछे मेरे रूम में आती है एंड मेरा वो लैपटॉप जिस पर मैं काम कर रही थी, अपनी माफिया वाला काम कर रही थी मैं वहाँ पर, और ये लड़की आती है मेरे रूम में, मेरे उसी टेबल पे खाना रखती है। आई डोंट नो उसने ये देखा ही नहीं, उसने कुछ बोला नहीं है। एंड अच्छी बात है कि उसने अभी कुछ बोला नहीं है। एंड आई नो कि अगर उसने देखा होगा तो वो कहीं बोलेगी भी नहीं इसके बाद। सो समीक्षा बोलती है हाँ पता है, बट ऐसा तुम्हें बर्ताव नहीं करना चाहिए उसके साथ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। सो अंशिका बोलती है इस लड़की के बारे में तुम्हें क्या लगता है, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो समीक्षा बोलती है बट देखो तो कितने प्यार से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके लाई है, मतलब उसने थोड़ा कम खाया था तुम्हारे लिए और तुम्हें यहाँ लेके आई थी, बट तुम तो कुछ अलग ही मूड में थे, क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। एंड अंश बोलता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो बताओ जो हमें जाना था उसके पास वो कैसा है। एंड अंशिका बोलती है कि शेख साहब की निगरानी में है एंड बहुत अच्छा है, खिलाया पिलाया है उसे। सो कब जाना है। सो अंशिका बोलती है कि 2 मिनट में, थोड़ा सा बाकी है वो ख़त्म करके हम जल्दी चलते हैं। सो समीक्षा बोलती कि ज़रूरत नहीं 2 मिनट की, आप 15 मिनट लगाइए, आपके लिए जो ब्रेकफास्ट लेके आई है खुशी जी वो ख़त्म करिए एंड देन आइए, उसका तो थोड़ा मन रख लीजिए। एंड आई नो कि आपके मन में क्या चल रहा है उसके लेकर। एंड अंशिका बोलती कि क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है बताओ क्या चल रहा है। सो समीक्षा बोलती कुछ नहीं, आप खाइए आपको अच्छा लगेगा, एंड अगर आप में थोड़ी एनर्जी होगी तो थोड़े लाद घूसे ज़्यादा पड़ सकते हैं उसे, तो खाइए आप आराम से और नीचे आइए। सो अंश बोलता है कि ठीक है तुम आगे बढ़ो। तो समीक्षा वहाँ से चली जाती है एंड अंश अब उस ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है, थोड़ा मन में मुस्कुराता है कि इसको मेरी फ़िक्र है एंड मेरी फ़िक्र करने लगी है शायद से। सो अंश अपने मन में मुस्कुराता है एंड जाता है उस ब्रेकफास्ट के पास, खाता है, और जब वो ब्रेकफास्ट खा रहा था उसे वही खुशी का चेहरा नज़र आता है एंड वो उसी चेहरे में खो जाता है। फ़ोन कॉल आता है एंड फ़ोन कॉल की वजह से जो खोया हुआ था वो फिर से वापस आता है एंड देखता है कि वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो फटाक से वो ब्रेकफास्ट करता है, कॉल भी पिकअप करता है एंड उस कॉल पे थोड़ी बातचीत करता है एंड ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही फिनिश करता है एंड देन थोड़ा सा रेडी होकर नीचे आता है। तो नीचे सभी लोग हैं, खुशी भी है हॉल में बैठी हुई है एंड शेख साहब एंड खुशी थोड़ा बात कर रहे हैं इस वेडिंग को लेकर। सो अंश जैसा ही नीचे आता है तो समीक्षा पूछती है अंश से कि क्या आपने ब्रेकफास्ट किया। एंड जैसे ही ये सवाल अंशिका अपने कान में सुनती है वो थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी वो खुशी के बारे में सोच रही थी एंड उसने जब उसका चेहरा पकड़ा था जो वो घबराई गई थी एंड अंश ने सोचा था कि क्या मैं उसे सॉरी बोल दूँ। एंड ऐसे ही सोचते सोचते वो खुशी की तरफ देखता है एंड यही सोचता है कि क्या मैं इसे सॉरी बोल दूँ। तो समीक्षा फिर से उसे पूछती कि क्या आपने ब्रेकफास्ट किया एंड अंश बोलता है कि हाँ किया, क्या अब हम चलें। एंड देन ये थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। अंश थोड़ा सा पीछे आता है खुशी की तरफ, खुशी के सामने खड़ा होता है एंड उसकी तरफ देखता है, तब खुशी नीचे देख रही है, अंश की तरफ नहीं देख रही क्योंकि वो तो पहले से ही डरी हुई है कि इसने इसके साथ क्या किया है, ऐसा वाला डरी है वो। सो ये खुशी के सामने आगे खड़ा होता है एंड वो अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या अंश खुशी को सॉरी बोलेगा या नहीं बोलेगा। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। अलविदा दोस्तों।